जय हिंद दोस्तों। जैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बदल गई, बांग्लादेश ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारत को अब ब्लैकमेल किया जा रहा है चाइना का नाम लेके। तारिक रहमान जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का, वो चाइना जाने वाला है, ऐसा एक रिपोर्ट सामने आया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ भी अगले महीने जून के महीने में बांग्लादेश विजिट करेंगे और जून के महीने में ही चाइना ने समन किया, बोल दीजिए, या जो भी है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है चाइना के अंदर। तो पहला ओवरसीज ट्रिप चाइना के पास चाइना होगा तारिक रहमान के लिए, ऐसा माना जा रहा है इस समय। लेकिन ब्लैकमेल यहां पे किस चीज की जा रही है? गंगा का जो ट्रीटी है जो 1996 में साइन हुआ था, वो एक्सपायर हो रहा है दिसंबर के महीने में। भारत फराक्का बराज जो है वहां से पानी डाइवर्ट करके हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर डाइवर्ट करता है। जनवरी से लेके मई जून के बीच में खास करके जब सूखा पड़ा होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अब वो पानी ज्यादा मांग रहा है बांग्लादेश, और अगर भारत बांग्लादेश के शर्तों को नहीं मानेगा तो बांग्लादेश रिलेशंस खराब करेगा भारत के साथ, ऐसा ब्लैकमेल इस समय किया जा रहा है। रिलेशन खराब करने का मतलब क्या है? बांग्लादेश जाके चाइना की गोदी में बैठ जाएगा अगर भारत गैंजेस वाटर ट्रीटी में बांग्लादेश के फेवर में नेगोशिएट नहीं करेगा तो। अब इससे बेवकूफाना बात कुछ और नहीं हो सकती। भारत ने इतने सालों तक जो गंगा गैंजेस वाटर ट्रीटी जो है उसके तहत एक सर्टेन लेवल ऑफ वाटर बांग्लादेश को दिया है, और आगे भी भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बदल गई वेस्ट बंगाल के अंदर, फेंसिंग लगाने की बातें डिसीजन ली गई। हजारों किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, वो सिक्योर किया जा रहा है। बांग्लादेशियों को समझ गया ये बात कि अब जो उनके गए गुजरे लोग हैं, जो भिखारी हैं, जो जिहादी हैं, जो एकदम गए गुजरे लोग जिनको वो भारत भेजते थे बांग्लादेश के बॉर्डर से, वो बंद हो जाएगा। और इसके चलते जमात ने तो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ काम करना स्टार्ट कर ही दिया, लेकिन ये चाइना वाला फैक्टर अब बांग्लादेश लेके आया है। और बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर जो सीआईए का एजेंट है, वो डायरेक्टली चाइना जाके मिला वांग यी के साथ, और अब ये ट्रिप हो रहा है। अब आप बोलोगे कि अगर यूएस का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर है तो यहां चाइना के साथ क्या गेम खेला जा रहा है? देखिए, यहां पे यूएस और चाइना दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं। तीस्ता प्रोजेक्ट जो है वहां पे ऑलरेडी बांग्लादेश ने चाइना को इन्वॉल्व करने का निर्णय ले लिया है। अब इसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया है बस, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये चाइना को ही जाने वाला है। देखिए, यहां पे भारत के पास डैम बनाने का बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। इतने डैम्स हमने बना लिए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। इसके बाद भी भारत के कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है, चाइना को दिया जा रहा है। चिकन्स नेक के मात्र 20-25 किलोमीटर दूर ये जो नदी है ये गुजरता है, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही करीब है हमारे सेंसिटिव कॉरिडोर के पास। और देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ ना, जो ईस्ट ऑफ सतलज नदी है वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है पाकिस्तान में, और वेस्ट ऑफ सतलज जो है, वेस्टर्न साइड और सदर्न साइड है, वहां यूएस अपना इन्फ्लुएंस जमा रहा है। तो वही तरह का बाइफिकेशन या एक अंडरस्टैंडिंग या एक आप जो भी नाम दे सकते हैं, वो बांग्लादेश के अंदर भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। और चाइना के साथ डिफेंस के अंदर भी बहुत बड़े डिसीजंस ले रहा है। बांग्लादेश ने $2.2 बिलियन का केपेक्स एक्सपेंडिचर रखा हुआ है इस साल का डिफेंस प्रोक्योरमेंट में। मैं आपको अगर कंपैरिजन बता दूं, पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट 9 बिलियन है, लेकिन उनका जो केपेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखा जाए तो 2.9 बिलियन के आसपास है। मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितना डिफेंस बजट बांग्लादेश इस समय रख रहा है। नए बिल्डिंग्स ढाका, चित्तगोंग, खुलना, सब जगह पे कॉम्प्लेक्सेस, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ JF-17 का डील हो रहा है। ऑलरेडी फ्लाइट स्टिमुलेटर मंगा लिया है बांग्लादेश ने ट्रेनिंग के लिए और इवैल्यूएशन के लिए। और चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम्स तो ऑलरेडी लाल मुनीरहत एयरबेस के अंदर डिप्लॉय कर रहा है। और एक और रिपोर्ट बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान बांग्लादेश को इस समय कन्विंस कर रहा है, जो इस्लामिक नेटो या जो एक्सेस बन रहा है सऊदी अरेबिया कतर के साथ। जी हां, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया का जो एक्सेस बन रहा है उसके अंदर अब बांग्लादेश को भी इंक्लूड करने की बातें हो रही हैं इस समय। और ये ऐसा नहीं है कि आज ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, पिछले 2 साल में कॉन्वर्सेशंस चल रहे थे। ये भी एक कारण है कि बांग्लादेश के डिफेंस अटैचीज कंटिन्यूअसली हर
हर महीने पाकिस्तान विजिट कर रहे थे, पाकिस्तान के डेलीगेशंस बांग्लादेश आ रहे थे। अब ये सिर्फ चाय पीने के लिए और टाइम पास के लिए तो नहीं हो रहा था ना। तो यहाँ पे एक असेसमेंट की जा रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कि वो किस लेवल तक इस मिलिट्री कोऑपरेशन को लेके जाएंगे। इन हालात के अंदर बांग्लादेश अगर भारत के सामने शर्तें रख रहा है तो उनको किसी की तो यहाँ पे बैकिंग है। ऑब्वियसली अमेरिका जो है उनके साथ खड़ा हुआ है और अब चाइना का नाम लेके यहाँ पे भारत को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत को क्या, देखिए यहाँ पे ये समझना हमारी सरकार को भी बहुत जरूरी है कि ये जो लोग हैं ये लोग चाइना के साथ कम काम करेंगे जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि आप गंगा का पानी का जो ट्रीटी जो एक्सपायर हो रहा है दिसंबर के महीने में, मान लीजिए आप इनको थोड़ा बहुत ज्यादा 20% ज्यादा पानी दे भी देते हो नेगोशिएशन के अंदर, ये रुकने वाले हैं क्या ये चाइना के साथ अपने वेपन्स डील कैंसिल करेंगे? क्या ये तीस्ता का प्रोजेक्ट रोक देंगे? क्या इन्होंने ऐसी बात की है ऑफ द रिकॉर्ड या प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में या कहीं पे भी? ओपनली तो आप छोड़ दीजिए। क्या ये पाकिस्तान के साथ अपना कोलैबोरेशन बंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश वो करेगा जो उनको करना है। उन्होंने अपना डायरेक्शन ऑलरेडी चूज कर लिया है। मोहम्मद यूनुस के टाइम से ऑलरेडी ये चेंज सेट कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने अपना काम कर दिया है और बीएनपी हो या जमात हो, ये लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। कल तक बांग्लादेश का इंटेंट ठीक था क्योंकि शेख हसीना थी, हमारा एक इक्वेशन था। अब बांग्लादेश का इंटेंट ठीक नहीं है। और रही बात कैपेबिलिटी की, 1 साल 2 साल 5 साल कैपेबिलिटी बिल्ड ही की जा सकती है। और जब आपकी इंटेंट और कैपेबिलिटी दोनों ही भारत के खिलाफ हो तो अब मैं ये तो नहीं कहता हूं कि कुछ बहुत बड़ा ये मिलिट्री डैमेज कर सकते हैं, लेकिन ये भारत के अंदर टेरर अटैक्स करा के सेम चीज जो पाकिस्तान करते आया है वो सेम काम ये कर सकते हैं। और इस बार उनके पास जैसे पाकिस्तान के अंदर चाइना और यूएस दोनों की बैकिंग है, उसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी एग्जैक्टली वही प्लेबुक डेवलप होते हुए दिख रहा है। और धड़ाधड़ वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने जो फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया है, 45 डेज का जो डेडलाइन दिया है, मालडा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगाना, साउथ 24 परगाना, ये सारे जगहों पे बॉर्डर सील किया जा रहा है इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। ये हमें दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। और इस टाइम पे बांग्लादेश ने अपने यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए हैं, ऑफिसेस बंद कर दिए हैं क्योंकि उनके पास फ्यूल का शॉर्टेज चल रहा है। भारत ने 5000 टन का डीजल दिया है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है उससे हम एनर्जी सप्लाई करते हैं बांग्लादेश को। और इनफैक्ट प्याज और बहुत सारे हमारा फूड भी हमने दिया हुआ है पिछले कुछ महीनों के अंदर। इन सब के बीच में आज शेख हसीना ने भी एक स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि मेरा जो एब्सेंस है वो मेरा जो उसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, मैं वापस जाऊंगी बांग्लादेश के अंदर, ऐसा दावा किया शेख हसीना ने। हालांकि मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट है, लेकिन समय एक ऐसी चीज है, समय का पहिया जो है वो घूमता है और चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। बांग्लादेश के सड़कों के अंदर, मैं वापस बता रहा हूं, इस चैनल में हमने बहुत कवर किया है, 10-20 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 100-50 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों के तादाद में लोग सड़कों पे भारत के खिलाफ जिहाद करने की बातें कर रहे हैं, भारत के खिलाफ। अब आप देखिए, ये भी एक वीडियो, हर रोज वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पे लोग धरने लगा रहे हैं और भारत के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं। और उनकी आप आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे, एक एक लोग, अभी जैसे ये जो बंदा है ये बोल रहा है कि जी हम 1400 से भारत के खिलाफ वॉर करने की कोशिश कर रहे थे। ये पैदा ही 1971 में हुआ ये देश, और ये बोल रहा है कि हम 1400 साल से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस माइंडसेट को आप कैसे ट्रेड करके, अच्छे से बात करके, कैसे आप इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? पीपल्स टू पीपल्स रिलेशन बढ़ाने की जो बातें हमारी सरकार में भी होती है, ये आप कैसे कर सकते हो? जब बांग्लादेश का फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर बोलता है हम फेंसिंग से हम डरते नहीं है, मतलब वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि वो इलीगल बांग्लादेशियों को भेजेगा। बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर ये कहता है कि हम वापस नहीं लेंगे इलीगल लोगों को। तो इनका सिर्फ एक ही इलाज है और वो इलाज शुरू हो चुका है। बीएसएफ के साथ अब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर अलग से मिले भी हैं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर जो बहुत सारे जो रोड्स हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी हां, आज ये भी रिपोर्ट सामने आई है, चिकन्स नेक के अंदर बहुत सारे रोड्स जो वेस्ट बंगाल के सरकार ने पकड़ के रखा था वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है। वहां पे हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। तो दंड, सिर्फ एक दंड ही हमें देना पड़ेगा बांग्लादेश को, और कोई चारा नहीं है। आप ट्रेड वगैरह अपने मन से निकाल दीजिए। उम्मीद है हमारी सरकार यही अप्रोच अपनाएगी।
दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए इस वीडियो का, आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस चीज को हम इस चैनल में बहुत बारीकी से ट्रैक करेंगे, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।